क्या तुम्हारा भी फैट लॉस नहीं हो रहा, या फिर तुम्हें भी सही गाइडेंस नहीं मिली, या फिर तुम तुम्हारे फैट लॉस जर्नी में अटक रहे हो? तो आज मैं एक मेजर रीज़न बताऊंगा जिससे तुम तुम्हारे डाइट पे कभी चीट नहीं करोगे और इसके बाद तो चीट नहीं करोगे। और मेन रीज़न जिससे तुम्हारा फैट लॉस नहीं हो रहा है या फिर तुम्हारा फैट लॉस कहीं ना कहीं अटक रहा है, तो इसका मैं रीज़न बताता हूँ तुम्हें। चलो अब मान लो ये हमारी मेंटेनेंस कैलोरी, इससे हम ज़्यादा खाएंगे तो हमारा वेट गेन होगा, और इससे हम कम खाएंगे तो हमारा वेट लॉस होगा। ये सिंपल सबको पता है, बट दिक्कत कहाँ आ रही है, चलो मैं बताता हूँ। अब देखो तुम्हें एक ग्राफ से समझाता हूँ। ये है ग्राफ, इसमें डे बना लेते हैं 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 डेज। यहाँ से हमने स्टार्ट किए फैट लॉस, हमारा फैट यहाँ पे है। अब ये ग्राफ सीधे नीचे आया नीचे आया नीचे आया नीचे आया और एक टाइम पे पैरेलल हो गया। अब हमने इस टाइम पे इतना लॉस किए, बट हमने ये 3 दिन में इतना फैट लॉस नहीं किया है। ये सिर्फ वाटर वेट है, जिसे हम ग्लाइकोजन लूज हुआ है, जिसे हम वाटर वेट कहते हैं। आपने सुना होगा कि स्टार्टिंग में वाटर वेट लॉस होता है, तो ये वो है। अब हमने स्टार्टिंग के दिनों में 3 दिन में ये लॉस किए, उसके बाद फिर हमारा मान लो कि इस टाइम पे हमने 50 ग्राम, ऐसे ही मान रहे, मतलब एग्जाम्पल है कि इस टाइम पे हमने 50 ग्राम फैट लॉस किए, ग्लाइकोजन लॉस किए, डिप्लीट हुआ है, तो उसमें हमने फैट लॉस भी थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं किए है। उसके बाद वाले हमने 3 दिन में 100 ग्राम फैट लॉस किए। अब दिक्कत कहाँ आ रही है, बोर्ड दिख रहा है, दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत कहाँ आ रही है, हमारा एक ग्राम ग्लाइकोजन 4 से 5 ग्राम वाटर होल्ड करता है। जब हमने इतना फैट लॉस कर लिए, हमारा ग्लाइकोजन डिप्लीट हो गया, उसके बाद हमारा फैट लॉस जर्नी स्टार्ट हो गई। बट दिक्कत कहाँ आती है, 1 मिनट, ग्राफ को थोड़ा बड़ा करना होगा। 6 7, अब देखो मेन पॉइंट, यहाँ तक के सब ठीक था। ब्लैक मार्कर कहाँ है भाई, यहाँ सब ठीक था। हमारा ग्लाइकोजन डिप्लीट हो गया, उसके बाद हमारा फैट लॉस होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम यहाँ डे 6 पे कर लेते हैं चीट। दिक्कत ये है, यहाँ हमने चीट कर लिए, हमारा ग्लाइकोजन फिर थोड़ा सा ऊपर चले गया। अब इसके बाद हमें ये रिवर्स करने के लिए हमें सेम ये प्रोसेस करना पड़ेगा। हमारे 3 दिन में फिर से ग्लाइकोजन डिप्लीट होगा, उसके बाद हमारा जब ग्लाइकोजन डिप्लीटेड हो जाएगा पूरा, उसके बाद फिर हम फैट लॉस करना स्टार्ट करेंगे और हमारी प्रोसेस पूरी इतनी जो भी थी ये नाश हो गई। हमने फिर से स्टार्ट किया, फिर हम नीचे आए, हमारा ग्लाइकोजन रिलीज हुआ, फिर हमने उसके बाद फैट लॉस करना स्टार्ट किया। मतलब अब देखो बहुत ज़्यादा खिचड़ी हो गई है। हमारा जो ये वाला फेज़ होता है जिसमें हम स्टार्टिंग में ग्लाइकोजन डिप्लीट करते हैं, वो फेज़ थोड़ा सा डरावना होता है, क्योंकि हमारी मसल जो होती है, मसल कैसे बताऊँ, हाथ कैसे बनता है, नहीं समझ जाओ, मतलब जो मसल होती है वो थोड़ी सी श्रिंक होती है। सो हमें ऐसा लगता है कि हम मसल लॉस तो नहीं कर रहे, बट उस टाइम हम मसल लॉस नहीं कर रहे होते हैं। हमारी बॉडी से जो ग्लाइकोजन डिप्लीट होते रहता है, बस वो हो जाता है। फिर से एक बार बताता हूँ, ये हमारा ग्राफ था 1 2 3 4 5 डेज। हमारा यहाँ पे इतना हुआ, मतलब ये हमारा ग्लाइकोजन डिप्लीट हुआ इतना। उसके बाद फिर हमने फैट लॉस करना स्टार्ट किया। डे 3 पे आके हमारा इतना फैट लॉस हो गया, ये ग्लाइकोजन, उसके बाद हमारा फैट लॉस स्टार्ट हुआ। बट हमने डे 4 पे
डे 3 पे आके इतना हमारा जो प्रोसेस थी हमने फिर चीट कर लिया, हमारा ग्लाइकोजन फिर फुल हो गया और हमारा ग्लाइकोजन फिर वो नीचे आएगा तो वो भी सेम ऐसा आएगा। सो जो ये है हमारा ग्लाइकोजन फिर स्टोर्ड हो गया और हमारी जो इतनी मेहनत है 1 2 3 दिन की ये वेस्ट, उसके बाद जो हमारा ये ग्लाइकोजन स्टोर हुआ है इसको कम करने फिर हमें सेम यही प्रोसेस लगेंगी कि पहले ग्लाइकोजन डिप्लीट होगा, उसके बाद हमारा फैट लॉस होना स्टार्ट होगा। अब दिक्कत ये नहीं है कि दिक्कत तुमने कर तो लिए, यहाँ 3 दिन किए, फिर उसके बाद फैट लॉस कर, उसके बाद चीट कर लिए, फिर उसके बाद सेम प्रोसेस। दिक्कत ये है कि तुम इसमें तुम्हारी मसल लॉस कर रहे हो। वो कैसे, अब वो बताता हूँ। ये है ग्लाइकोजन, जी लिख देता हूँ। ये है फैट, एफ। ये है मसल। हमें क्या करना है, इसे बचाना है, इसे ख़त्म करना है और इसका ध्यान रखना है। अब देखो, अब मेन दिक्कत क्या है, फिर से ग्राफ। ये है हमारा ग्राफ, ये हमारे नीचे डेज। अब तुम मसल लॉस, अब देखो तुम कितना ही कुछ कर लो, थोड़ा ना थोड़ा तुम्हारा मसल लॉस होगा ही, बट उसे तुम कैसे बचा सकते हो कि ध्यान रखना है कि तुम्हारा जो कट फेज़ है वो कभी 2 से 2.5 मंथ्स का ही रखना। इसका रीज़न क्यों मैं बताता। ये तुम्हारा मसल लॉस हो रहा है, इमेजिनरी बता रहा हूँ, ये तुम्हारा मसल लॉस हो रहा है, इतना नहीं होता है, बट बता रहा हूँ इमेजिनरी, ये तुम्हारा मसल लॉस हो रहा है। ये है मसल एम, और ये तुम्हारा फैट लॉस, वो तो फैट लॉस कर रहा हो तो वो तो अच्छा खासा ही होगा, और ये तुम्हारा हो रहा है फैट लॉस। ठीक, अब जब तुम चीट कर लेते हो तो तुम्हारे साथ क्या होता है कि तुम्हारा ग्राफ जो ऐसा है वो ऐसा जा रहा होता है। ठीक, अब ये जो तुमने फैट लॉस इतना किए, ये तुम्हारा मान लो 1 मंथ में हुआ, 1 मंथ में तुम्हारा इतना फैट लॉस हुआ और तुम्हारी मसल इतनी बची है। ठीक, अब अगर तुम ये ऐसा चीट करते रहोगे तो तुम्हारा ये जो फैट लॉस 1 महीने में हुआ है, शायद इसे 2 महीने लग जाए। अगर तुमने ये किए तो देखो इतना ही फैट लॉस 1 महीने में हो रहा था, बट तुम्हारी इस हरकत के चक्कर में ये फैट लॉस को तुम्हें 2 मंथ लगे। बट दिक्कत क्या है, अब कई लोग बोलेंगे ठीक है 2 मंथ भी लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट दिक्कत क्या है, ये तुम्हारा जो मसल है, जो ये यहाँ से 1 महीने में सिर्फ इतना हुआ, इतना मसल लॉस हुआ। बट अगर तुम इसे कम करोगे तो तुम्हारा सिर्फ इतना मसल लॉस होगा, और अगर तुम इसे जितना लंबा ले जाओगे तो देखो तुम्हारा मसल, जो तुम्हारा सिर्फ इतना मसल लॉस होना था 1 महीने के कट में, बट अगर तुम ये हरकत करते हो तो तुम्हारा इतना सारा मसल लॉस हो जाएगा। तो सिंपल है, अपनी डाइट पर कंसिस्टेंट रहो और लग गई, अपनी डाइट पर कंसिस्टेंट रहो और चीट ना करने का मैंने रीज़न, अच्छा खासा रीज़न दे दिया है। सो ट्राई करो कि अपनी डाइट पे चीट ना ही करो, क्योंकि इतना सारा बसड़ करने से अच्छा तुम कुछ महीने कंसिस्टेंट रह के अपनी डाइट पे चीट ना करके एक बढ़िया सा फैट लॉस जर्नी करो, और अपनी डाइट पे चीट ना करके जो तुम्हारा, एक बार बोल के आओ, 1 मंथ में इतना मसल लॉस हो रहा था, मसल लॉस, और इसमें तुम 2 मंथ लगाओगे तो तुम्हारा इतना मसल लॉस होगा। तो तुम इसको बचा सकते हो कैसे, वो मैंने अभी बता दिया। मैंने मेरा पूरा ट्राई किया है कि मैं समझा दूँ, बट वीडियो रोक के देख लेना तो समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।